Everyone, welcome to Techno English. Now, today we are going to learn a new chapter. The name of the chapter is The Global Network called Internet. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो कि इंटरनेट होता क्या है. Internet has brought about numerous changes. It has changed the way we live and carried out various tasks. आप लोगों को भी पता है कि जब से इंटरनेट हमारी लाइफ में आया है तो हम लोग क्या हो गए, पूरी की पूरी तरह उसी पे डिपेंड हो गए हैं. तो इंटरनेट क्या करता है, हमारा हर सेक्टर में वर्क करता है. लाइक आपका बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, स्कूल्स में हो गया एंड कॉलेजेस में हो गया, आपका बिजनेस सेक्टर में हो गया. हर सेक्टर में आपका क्या काम आ रहा है, इंटरनेट काम आ रहा है. अब इंटरनेट किस किस वे में काम आता है, देखो. इंटरनेट हैज़ वे चेंज द वे वी ट्रैवल. अब जैसे हम लोग पहले ट्रैवल करते थे, हम लोगों को बुकिंग्स एंड ऑल करवाना पड़ता था. तो हम लोग क्या करते थे, लाइक लंबी क्यू में खड़े होके, लंबी लाइन में खड़े होके हम लोगों को क्या करना पड़ता था, टिकट बुक करानी पड़ती थी. लेकिन अब आप लोग क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो. चाहे वो फ़्लाइट की हो, चाहे आपकी ट्रेन की हो, चाहे आपकी बस की हो. इवन आप लोग ओला बोल रही हूँ, कार एंड ये सब जीप भी बुक आप लोग किस में करवा सकते हो, ऑनलाइन करवा सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेट इन द एजुकेशन इंडस्ट्री. ऑनलाइन टीचिंग, अभी आप लोगों को पता है कि अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, टीचर्स वीडियोस दे रहे हैं. तो ये सब क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी इंटरनेट वर्क करता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए, अब पहले क्या होता था कि टीचर्स को, मतलब जैसे आपका कोई चैप्टर छूट गया, आपको नहीं समझ आया, तो आप लोग क्या करोगे, अपने एल्डर्स से या अपने फेलोज से पूछोगे या अगले दिन आके टीचर से पूछोगे. अब अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है बाय चांस, तो यूट्यूब में उसके मोर देन 1000 ऑफ वीडियोज़ हैं कि जिसको आप देख के समझ सकते हो. नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट टू कम्युनिकेशन की आप पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, चैट्स हैं, वीडियो कॉल, वॉइस चैट्स एंड ऑल, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. बस आप पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए. इंटरनेट फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए भी इंटरनेट बहुत सही है. स्टे अपडेटेड, जितनी भी न्यूज़ आपकी आती है, हर दिन गूगल क्या करता है, उसको अपडेट करता रहता है कि हर फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपडेट रहते हैं. इंटरनेट फॉर न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेट आप पे एक न्यूज़पेपर है और इंटरनेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल किसके अंदर मिलेगा, आपको इंटरनेट के अंदर मिलेगा. आपको किसी भी कंट्री से की नॉलेज चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, इंटरनेट में सर्च करा और आप पे पूरी की पूरी न्यूज़ आ जाएगी. लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होता है, आप पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. इंटरनेट फॉर शॉपिंग एफर्टलेसली, आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा, क्लब फैक्ट्री, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनसे आप लोग क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट, इतनी सारे अब पहले तो टीवी में हम वेट करते थे कि ये सीरियल हमारा इतने बजे आएगा या ये न्यूज़ हमारी इतने बजे आएगी. लेकिन अब हम पे फ़ोन पे ही इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि हम लोग कभी भी जाके कुछ भी देख सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं. नेक्स्ट जॉब सर्च के काम आता है. हम लोगों को पहले रिज्यूमे डालने जगह जगह जाना पड़ता था, अब हम लोग घर से ही क्या करते हैं, रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं. बुकिंग्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू फ़्लाइट बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग एंड कार बुकिंग, बस बुकिंग करवा सकते हैं. अब आपका आता है व्हाट इज़ नेटवर्क. A network consists two or more computers that are linked in order to share sources such as printer and CDs. नेटवर्क क्या होता है, दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब एक दूसरे से लिंक्ड हो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग. ये काम आता है फाइल एक्सचेंज करने में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने में. अब इसमें क्या होता है, आपका ये नेटवर्क किसके थ्रू जुड़े होते हैं, केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं. अब 3 तरीके के आप पे नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन एंड वैन. लैन इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका स्मॉल जोग्राफिक एरिया में चलता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा, उसके बाहर जाके आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं लैन. इसकी स्पीड आपकी आती है अप टू 10 Mbps तक. 10 Mbps मीन्स Mbps का मतलब होता है मेगाबाइट पर स्पीड. देन आपका आता है मैन. मैन आपका क्या होता है कि आपकी सिटी
सेम होनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जब आपके सेम हैं तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क चलेगा, मैन। और ये स्पीड आपको देता है मोर देन 10 Mbps। और इसमें कौन सी केबल लगती है, फाइबर केबल लगती है। देन आपका आता है वैन। वैन होता है कि आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेम है लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं, तो कौन सा नेटवर्क लगेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन लगेगा। इसमें आपको क्या होता है, जो कुछ स्पीड होती है वो आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करती है, आप जितना पैसा दोगे उस अकॉर्डिंग आपको नेटवर्क मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एक तो ये सिनोनिम नहीं है इंटरनेट का, आप लोग ढंग से सुनना। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का सिनोनिम नहीं है। नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। और इसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशंस रीड आउट कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वर्ल्ड वाइड वेब से ले सकते हो। अब जैसे टेलनेट हो गया, FTP हो गया, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट चैट्स, ईमेल्स, ये सब क्या है, इंटरनेट के पार्ट है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के पार्ट नहीं है। अब इसमें वर्ल्ड वाइड वेब जब चलाते हैं तो हमारा HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे वेब पेजेस स्मूथली चल सकें। और जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं उसके पीछे कोडिंग की गई होती है HTML की। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो हम इजीली पढ़ सकें। नेक्स्ट आपका आता है ब्राउज़र्स। अब आपको वर्ल्ड वाइड वेब तो चलाना है, लेकिन किस में चलाओगे, तो उसके लिए हमें नीड होगी ब्राउज़र्स की। तो ब्राउज़र्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे मेन आपका जो आजकल हाईएस्ट उसमें चल रहा है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एंड ऑल, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये सारे जो आपके ब्राउज़र्स होते हैं ये HTML कोडिंग में कन्वर्टेड होते हैं, HTML कोडिंग से ह्यूमन रीडेबल कोडिंग में कन्वर्टेड किए जाते हैं। और हर वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं URL। नेक्स्ट आपका आता है वेब पेज। अब वेब पेज इज़ व्हाट यू सी इन योर ब्राउज़र व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट। जब भी आप अपना इंटरनेट ऑन करोगे, उसमें कुछ भी सर्च करोगे तो आप पे वेब पेजेस खुल के आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिंक्स खुल के आते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट, फोटोज़, इमेजेस, डायग्राम्स, लिंक, एडवर्टीजमेंट सब कुछ क्या देख सकते हो, उसके अंदर देख सकते हो, बस आपको क्लिक करने की देरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है URL। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है कि जो वेब पेज का या वेबसाइट का आपका एड्रेस है उसको हम बोलते हैं URL। ये हम लोग इसको बुकमार्क में भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका स्टार्टिंग होते हैं HTTP से, फिर आपका सेमीकोलन, देन स्लैश, फिर जो भी आपको एड्रेस डालना है और उसके बाद स्लैश डाल के एंड करते हैं। ये आपका क्या होता है, वेब पेज का या वेबसाइट का एड्रेस होता है। हर वेब पेज का अलग अलग URL एड्रेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है HTTP और HTTPs। इसमें क्या डिफरेंस है, ढंग से सुनिएगा। HTTP क्या है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं इसके ऊपर ये प्रीफिक्स लगा होता है, HTTP स्टार्टिंग में लगता है तो इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो हमारी जो पिक्चर्स हैं, जो हमारा टेक्स्ट है, ये क्या हो सके, वेब ब्राउज़र में प्रॉपरली वर्क कर सके, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, HTTP का यूज़ करते हैं। देन आपका आता है HTTPs, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा कंप्यूटर या हमारा कोई भी पासवर्ड वगैरह दूसरा हैक ना कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HTTPs का यूज़ करते हैं। देन आपका आता है IP एड्रेस। IP एड्रेस आपका क्या होता है,
Your computer and every device that connect to the internet use an internet protocol address for identification. हर कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन के पीछे आपका एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, जो अगर आप किसी को दे देते हो तो वो आपका फ़ोन इजीली हैक कर सकता है या इजीली चला सकता है दूसरे फ़ोन में, या लैपटॉप का भी सारा डेटा आपका हैक हो सकता है। तो इसलिए हमें ये कभी क्या करना चाहिए, आईपी एड्रेस को किसी को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन आपका आता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सेम है लैन, मैन और वैन की तरह। ये क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या है, आप जितने स्पीड का इंटरनेट, जितनी कॉस्ट का हाई इंटरनेट लोगे ये आपको उतनी कॉस्ट का नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी में मूवीज़ देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं एंड ऑल, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, और अगर कम का करना है तो आपको कम कॉस्ट देनी पड़ेगी। ईमेल आपको पता ही है, ईमेल्स जिसमें हम लोग मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ईमेल। सबसे ज़्यादा आजकल हमारा कौन सा चल रहा है, एक तो जीमेल, याहू मेल एंड आउटलुक मेल और एप्पल मेल, ठीक है। देन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप लोगों को पता है क्या है आजकल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आपके क्या हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप लोग हर एक दूसरे जगह से कनेक्टेड रहते हैं। अपलोड क्या होता है, समटाइम एब्रीविएटेड एट यूएल और U-L। अपलोड को या तो हम यूएल बोलेंगे या U/L। ये एक टर्म है जो प्रोसेस डिस्क्राइब करती है, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं फाइल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या अपने ही फ़ोन में अपलोड करने को बोलते हैं अपलोडिंग। एग्जाम्पल ऑफ अपलोडिंग फाइल, example of an uploaded file over a network. If you are connected to a network, you can upload a file to another computer sharing using file sharing. आपको फाइल अपलोड करनी है तो आपको क्या चाहिए, नेटवर्क की ज़रूरत होगी। आप लोग कहीं से भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, या FTP, टेलनेट और SSH से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग टू द इंटरनेट, अगर आपको इंटरनेट में कुछ शेयर करना है, और हैव अ पर्सनल वेब पेज, अगर आपका कोई पर्सनल वेब पेज है, यू वुड अपलोड अ फाइल टू अ कंप्यूटर एंड सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। और FTP क्या है, कॉमन मेथड है फाइल्स अपलोड करने का, ठीक है। डाउनलोडिंग आती है, आप डाउनलोड कुछ भी कर सकते हैं, रिंगटोन, सॉन्ग्स एंड ऑल, सब चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड आराम से कर सकते हो। डाउनलोड क्या होता है कि वो कहीं इंटरनेट से आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र होना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। देन क्लाउड कंप्यूटिंग आपका क्या होता है कि आपके फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। अब आपको उसको सेव करना है। पहले हम क्या करते थे, पेन ड्राइव में रख देते थे, लेकिन कभी पेन ड्राइव में वायरस आ गया तो सारी फ़ोटो क्रैक हो जाएंगी। लेकिन अब एक ऐसा ऐप आया है जैसे गूगल ड्राइव हो गया, कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो इनमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि अपनी जितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी है उसमें जाके आप अपलोड कर दो, वो आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। बस आपको अपनी मेल आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए जिससे आपने वो क्रिएट किया है। लास्ट आपका आता है फायरवॉल। फायरवॉल इज़ अ जेनरिक टर्म to describe a barrier against destruction. In case of computing, firewall consists of software or hardware that protects your computer from hackers and viruses. फायरवॉल क्या होता है, ये आपके हार्डवेयर, कंप्यूटर को हैकर्स और वायरस से बचाता है, ठीक है। अब ब्लॉग्स आ गया। ब्लॉग्स क्या है कि जिसमें आप ऑनलाइन अपने कॉलम्स लिख सकते हैं आराम से, चाहे वो कोई एज में छोटा हो या बड़ा हो, आप लोग कभी भी जाके अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप पोएम, स्टोरीज़, कोई टेक्स्ट, किसी एक के बारे में एसे, लेटर, जो भी आपको लिखना है आप उसमें जाके लिख सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि इंटरनेट क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, लैन, मैन और वैन क्या है एंड ऑल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आज का मेरा क्वेश्चन है HTTP और HTTPs में क्या डिफरेंस है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे विद योर फुल नेम। थैंक यू।